हेलो डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस और डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ह्यूमन टेस्टिस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द टेस्टिस आर कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। तो सवाल ये है कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये टेस्टिस के सिवाय फर्टिलाइजेशन की या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, फिनोमेनन है, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म्स तैयार होते हैं या फिर ओहम को फ्यूज़ करने के लिए स्पर्म्स वहाँ पर होते हैं। तो वो स्पर्म्स तैयार करने का जो काम है वो टेस्टिस करते हैं, इसलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। सो टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गोनैड्स। टेस्टिस के लोकेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप इस फिगर में देख सकते हो, जो टेस्टिस है वो टेस्टिस स्क्रोटल सैक्स में पाए जाते हैं। आप देखिए फिगर में, यू कैन सी इन दिस फिगर दिस टेस्टिस आर फाउंड इन दी स्क्रोटल सैक्स। और ये जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं कंडीशन में। ओके, दैट मीन्स दे आर फाउंड आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी का अगर आपने स्टडी किया है या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का स्टडी किया है तो उसमें जो इंटरनल डेवलपमेंट है हमारी, अप टू द 9th मंथ हम हमारे मदर के यूट्रस के अंदर होते हैं। ओके, या फिर यंग वन उसके मदर के यूट्रस के अंदर होता है। और 7वें महीने तक हम देख सकते हैं कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं वो फीटस के। और 7वें महीने में या फिर 7वें महीने के बाद वो टेस्टिस आप फिगर में देख सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटीज़ में आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं। 7वें महीने के बाद वो टेस्टिस आ जाते हैं स्क्रोटल सैक्स में, और आने का जो रास्ता है वो जाता है थ्रू इंग्यूनल कैनाल। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा पैसेज आपको दिख रहा है जिसको नाम दिया है इंग्यूनल कैनाल। सो उस कैनाल से टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी, इंग्यूनल कैनाल थ्रू रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक्स में आते हैं। ओके, और अगर वो रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक्स में नहीं आ पाते 7th मंथ के बाद, तो वहाँ पर जो कंडीशन देखने को मिलती है उसे क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं, और वहाँ पर वो जो मेल चाइल्ड है वो स्टेराइल हो सकता है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स भी है कि जिनमें टेस्टिस बॉडी के अंदर या फिर एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं, जिन टेस्टिस को हम इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहते हैं। तो वेल्स, डॉल्फिन्स और एलिफेंट्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनके एब्डोमेन के अंदर उनके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टेस्टिस की जो ओरिजिन है यहाँ पर दी है कि टेस्टिस आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि टेस्टिस हमारे जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है उस एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से तैयार होते हैं। टेस्टिस का जो कलर है वो कलर पिंकिश है। यू कैन सी इन द फिगर द टेस्टिस आर पिंकिश इन कलर्ड। अगले पेज पे हम फिगर देखेंगे। मेजरमेंट दिया है यहाँ पर ह्यूमन टेस्टिस का, एवरेज मेजरमेंट है ये। टेस्टिस की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, टेस्टिस का जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर, और टेस्टिस की जो विड्थ दी है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद हम देखेंगे कवरिंग्स ऑन टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग्स पाई जाती है वो कवरिंग्स के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो बेसिकली किसी फ्रूट के बारे में भी अगर हम सोचेंगे तो वो फ्रूट के ऊपर हमें कवरिंग देखने को मिलती है। अगर हम ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उनके ऊपर कवरिंग्स देखने को मिलती है। वैसे ही कवरिंग्स हमें टेस्टिस के ऊपर भी दिखाई देती है। सो देर आर 3 कवरिंग्स फाउंड ऑन द टेस्टिस। पहली जो कवरिंग है उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, दूसरी जो कवरिंग है उसे ट्यूनिका वैजिनालिस कहते हैं, और तीसरी जो कवरिंग है उसे ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। ये फिगर में हम देख सकते हैं कवरिंग्स ऑन दी टेस्टिस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पिंक कलर में दिखाया है मैंने, दिस इज़ द टेस्टिस ऑफ ह्यूमंस। और उसके बाहर आप ये ग्रे कलर में देख सकते हो। ओके, जस्ट लुक टुवर्ड्स दिस एरो, या एरो की तरफ आप देखिए। तो ये जो ग्रे कलर में जो लाइन दिखाई है, ओके, ये जो लेयर दिखाई है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो कहते समय हम ये कहते हैं कि टेस्टिस एक्सटर्नली कवर्ड विद द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्यों कहते हैं? तो
ट्यूनिका का मतलब फिजियोलॉजी में या फिर बायोलॉजी में होता है लेयर, और एल्बिजिनिया ये जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड विद दी वाइट कलर. सो ट्यूनिका एल्बिजिनिया इट मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स, वाइट फाइबर से बने वाली है. और वाइट फाइबर्स जो कि कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, तो कोलेजनस फाइबर या फिर वाइट फाइबर से बने वाली है, इसलिए इसको हम ट्यूनिका एल्बिजिनिया कहते हैं. ओके. और ये जो ट्यूनिका एल्बिजिनिया है, ट्यूनिका एल्बिजिनिया is surrounded by one more layer and that layer is called as tunica vaginalis. हम देख सकते हैं ट्यूनिका एल्बिजिनिया के बाहर भी एक लेयर देखने को मिलती है हमें, और वो ट्यूनिका वैजिनालिस है. एक्चुअली ये लेयर एक है, लेकिन जो ट्यूनिका वैजिनालिस है वो 2 लेयर की बने वाली है. देखने में एक लेयर दिखती है लेकिन 2 लेयर की बने वाली है. ये जो ब्लैक कलर की है वो ट्यूनिका वैजिनालिस की आउटर लेयर है, और ये जो ग्रीन लेयर की दिख रही है वो ग्रीन लेयर की वो ट्यूनिका वैजिनालिस की इनर लेयर है. आप देख सकते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस की जो इनर लेयर है वो इनर लेयर ट्यूनिका एल्बिजिनिया के बहुत करीब है. सो द इनर लेयर ऑफ द ट्यूनिका वैजिनालिस इज क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद दिस ट्यूनिका एल्बिजिनिया एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्यूनिका वैजिनालिस. ओके. आप लोग देख सकते हो ट्यूनिका वैजिनालिस के आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में यहाँ पर एक स्पेस है. मतलब ये ग्रीन लेयर जो दिखाई और ये जो ब्लैक लेयर, उनके बीच में एक स्पेस है, और उस स्पेस को हम कहते हैं सीलोमिक कैविटी. वो सीलोमिक कैविटी है, और सीलोमिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो फ्लूइड को हम सीलोमिक फ्लूइड भी कहते हैं. और वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड टेस्टिस को स्लाइडिंग में हेल्प करता है. ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया के अंदर वाली साइड में या फिर इनसाइड द ट्यूनिका एल्बिजिनिया वी कैन सी वन मोर लेयर, और इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा. तो ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा नाम ही आप देख सकते हो, वैस्क्यूलोजा इट इज़ रिलेटेड विद दी ब्लड वेजल्स. इसका मतलब ये है कि ये जो ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा है उसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर मैंने ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा रेड कलर में दिखाई है, लेकिन एक्चुअली ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा का जो कलर होता है वो ब्लू कलर की होती है. और सबसे अंदर यहाँ पर हम ये टेस्टिस देख सकते हैं. सो दिस इज़ द फिगर दैट इज शोइंग द कवरिंग ऑन दी टेस्टिस. यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने ये पिंकिश कलर्ड टेस्टिस दिखाया है. आप लोग देख सकते हैं एरो की तरफ, ये पिंकिश कलर्ड टेस्टिस है, और ये टेस्टिस के बाहर हमने ये ब्लैक कलर में जो दिखाई है वो है ट्यूनिका एल्बिजिनिया. आप लोग फिगर में देख सकते हो ट्यूनिका एल्बिजिनिया से ये फाइबर निकल रहे हैं. ये एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है, और ये तीसरा फाइबर है. ऐसे 3 फाइबर्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ट्यूनिका एल्बिजिनिया से फाइबर्स निकलते हैं और वो फाइबर टेस्टिस के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह वो फाइबर्स टेस्टिस को लोब्यूल्स में, बहुत सारे लोब्यूल्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 4 लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. ये एक लोब्यूल है, दूसरा लोब्यूल है, तीसरा लोब्यूल है, और ये चौथा लोब्यूल है. हर एक लोब्यूल के बारे में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एरो की तरफ आप देखिए, ये जो आपको साइड दिख रही है लोब्यूल की, ओके, तो इसको हम कहते हैं बेस. दिस इज़ द बेस ऑफ दी लोब्यूल, और ये देख सकते हैं लैटरल साइड में है. और ये जो लोब्यूल है वो जैसा इंटरनली चले जाता है, अंदर चले जाता है, तो यहाँ पर कॉन्वर्ज हो रहा है और या फिर नैरो हो रहा है. सो आप देख सकते हो टेस्टिस जैसे जैसे, सॉरी, ये जो लोब्यूल है जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं ये नैरो हो रहा है. सो ऑल द लोब्यूल्स दे गेट नैरो टुवर्ड्स द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस. तो टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ जाते वक्त ये जो लोब्यूल्स है वो नैरो हो रहे हैं, और ये टेस्टिस की पोस्टीरियर बॉर्डर है. और ये बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे अगली फिगर में कि एपिडाइडमिस प्रेजेंट होता है. ओके. ये फिगर हमें डिटेल में दिखाती है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, और आप देख सकते हो अभी हमने देखा ये लोब्यूल्स. ओके. सो नियर अबाउट 200 से लेकर 300 लोब्यूल्स एक टेस्टिस में हम देख सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ द 1 लोब्यूल, दिस इज़ सेकेंड लोब्यूल, दिस इज़ थर्ड लोब्यूल, दिस इज़ फोर्थ लोब्यूल. ऐसे 200 से 300 लोब्यूल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और हर एक लोब्यूल में एक कॉइल्ड और स्ट्रेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वो कॉइल्ड और स्ट्रेट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो हर एक लोब्यूल में तकरीबन 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे ओपन टुवर्ड्स दी नैरो पार्ट ऑफ दिस लोब्यूल. लोब्यूल के नैरो पार्ट की तरफ जाकर वो यहाँ पर ओपन होते हैं, और जहाँ पर ये ओपन होते हैं वो एरिया को रेटेड टेस्टिस कहते हैं. यू कैन सी दिस इज़ द रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज दी रेटेड टेस्टिस. और ये जो रेटेड टेस्टिस है वो एक छोटा सा ट्यूबुलर एरिया है, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं हमें.
तो ये ट्यूब्यूल्स कौन से हैं? रेटेटेस्टिस है, और इन रेटेटेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स तैयार होते हैं और वो स्पर्म्स रेटेटेस्टिस में वो डालते हैं। रेटेटेस्टिस के बाजू में हम देखेंगे, यहाँ पर एक हेडलाइन दिखाई है, मीडियास्टाइनम। सो दिस इज़ द मीडियास्टाइनम। एक्चुअली मीडियास्टाइनम क्या है? तो ये जो ट्यूनिका एल्बिजिनिया आपको बाहर से दिख रही, यहाँ पर भी जो ट्यूनिका एल्बिजिनिया आपको बाहर से दिख रही है, वो ट्यूनिका एल्बिजिनिया पोस्टीरियर साइड में आने के बाद, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में आने के बाद अंदर चली जाती है, और यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम देखने को मिलता है हमें। ये जो वर्टिकल कॉलम है, उस वर्टिकल कॉलम को हम मीडियास्टाइनम कहते हैं। मीडियास्टाइनम यहाँ पर भी है, और थोरेसिक कैविटी के बीच में जो कैविटी है उसे भी हम मीडियास्टाइनम कहते हैं। उस मीडियास्टाइनम में हार्ट प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देखा है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द मीडियास्टाइनम ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड मीडियास्टाइनम ऑफ द टेस्टिस। ये जो वर्टिकल कॉलम है जिसे हम मीडियास्टाइनम कहते हैं, ये मीडियास्टाइनम रेटे टेस्टिस को और ये जो वैसा एफरेंशिया आगे देखेंगे उनको सपोर्ट करता है। ओके, सो रेटे टेस्टिस के बाद हम देखेंगे रेटे टेस्टिस से आप देख सकते हैं नियर अबाउट 12 से 20, 12 से 20 एक स्मॉल डक्ट्यूल्स निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा डक्ट है, एक छोटा सा डक्ट है, एक छोटा सा डक्ट है, ऐसे 12 से 20 छोटे छोटे डक्ट्स रेटे टेस्टिस से निकलते हैं, और ट्यूनिका एल्बिजिनिया को पियर्स करके, ओके, थ्रू ट्यूनिका एल्बिजिनिया वो निकल जाते हैं, बाहर आते हैं टेस्टिस के और चले जाते हैं ये अगले पार्ट में जिसे हम कहते हैं एपिडाइडमिस, है ना। सो रेटे टेस्टिस से 12 to 20 वैस एफरेंशिया निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, एपिडाइडमिस को जाकर मिलते हैं। और ये वैस एफरेंशिया क्या करेंगे, रेटे टेस्टिस में जो आए वाले स्पर्म्स है उनको लेकर कहाँ पर जाएंगे, ये एपिडाइडमिस में डाल देंगे वहाँ पर। ये एपिडाइडमिस आप देख सकते हो, ये एपिडाइडमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, और एपिडाइडमिस के आगे अगर आप देखेंगे, ये एपिडाइडमिस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर it opens into the tubular structure, and that tubular structure is called as vas deferens. So epididymis finally vas deferens में open होता है। तो ये जो फिगर है वो हमें टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाती है। उसके आगे हम देखते हैं, इस फिगर में मैंने दिखाया है एक लोब्यूल, आप देख सकते हो, ये एक लोब्यूल है, और उस लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई है मैंने। जो लोब्यूल है, लोब्यूल के ये लैटरल साइड है, ये बेस है लोब्यूल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस ब्रॉड है, और जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो ये जो लोब्यूल है वो नैरो हो रहा है, और इधर वो ओपन होता है रेटे टेस्टिस में, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बेस की तरफ जो पार्ट है वो आपको कन्वुलेटेड दिखता है। सो दिस इज़ द कन्वुलेटेड पार्ट और कन्वुलेटेड रीजन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जैसे ही ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आगे चली जाती है, तो यहाँ पर आप वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्ट्रेट होता हुए देख सकते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दैट मीन्स ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज़ अ कन्वुलेटेड स्ट्रक्चर एज वेल एज स्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, किसका, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो दिखने को मिल रहा है उसे हम कहते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। सो दिस इज़ द ट्यूबुली रेक्टाई, और हम देख सकते हैं ये ट्यूबुली रेक्टाई और स्ट्रेट रीजन ओपन होता है रेटे टेस्टिस में, जो कि हमने अभी लास्ट फिगर में देखा है। ये फिगर में हम देख सकते हैं दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस में, टीएस ऑफ टेस्टिस में आप देख सकते हो देर आर मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर शोन ओवर हियर। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इन बिटवीन द एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्मॉल बंच ऑफ सेल्स हमें दिखाई देती है, और ये जो स्मॉल बंच ऑफ सेल्स है इन सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। सो दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स ऑफ लेडिग। जो साइंटिस्ट है लेडिग, वो लेडिग साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इन सेल्स को नाम दिया है इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि लेडिग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, तो अगली फिगर में हम डिटेल में देखेंगे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर।
तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द सर्कुलर स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो ब्लैक में जो लेयर आप देख रहे हैं, एरो की तरफ देखिए, ये जो ब्लैक में जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसको बेसल लामिना भी कहते हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं दो प्रकार के सेल्स लाइन हुए हैं। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर अलाइन ऑन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दीज आर दी जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, और ये जो दूसरे कॉनिकल शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं इनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये जो कॉनिकल शेप्ड सेल है इसको सर्टोली सेल, और बाकी वाले जो है वो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है। सो इन बिटवीन द जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स द सेमिनिफेरस द सर्टोली सेल्स आर फाउंड। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है ये क्यूबॉइडल शेप के है। तो क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ये डिवाइड होते हैं, इनसे तैयार हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। फिर स्पर्मेटोगोनियम का डिवीजन होता है, उनसे तैयार होते हैं ये ऑरेंज कलर वाले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन होता है, और उनसे ये जो स्काई ब्लू कलर के जो दिखाए हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन होता है और आगे ये स्पर्मेटिड तैयार होते हैं, और ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से आगे ये स्पर्म्स यहाँ पर तैयार होते हुए आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है स्पर्म प्रोडक्शन में। तो जर्माइनल एपिथेलियम जो है, ओके, जर्माइनल एपिथेलियम के जो सेल्स है वो फाइनली क्या करते हैं? स्पर्म्स तैयार करते हैं। तो स्पर्म्स तैयार होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये जो स्पर्म्स तैयार हुए वाले हैं वो सर्टोली सेल्स को अटैच हुए हैं उनके हेड से। ये स्पर्म का हेड है ब्लैक में जो दिखाया, और ये स्पर्म की टेल है। तो स्पर्म्स गेट अटैच टू द सर्टोली सेल्स विद देयर हेड्स, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। और बीच में जो कैविटी दिखाई दे रही है, ये जो पूरी कैविटी, इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी कहते हैं। दिस इज द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाया है ब्लैक लेयर में, उसके ऊपर मैंने ये जो ब्लू कलर में दिखाई है सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पर दिखाया है सर्टोली सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रेड कलर में, यहाँ पर ट्रायंगुलर में, ये FSH रिसेप्टर है। ओके, रिसेप्टर फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मॉलिक्यूल आएगा और इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने FSH का मॉलिक्यूल भी दिखाया है। ये जो FSH का मॉलिक्यूल है, ओके, ये कौन तैयार करता है? FSH एंटीरियर पिट्यूटरी तैयार करती है। थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये आएगा टेस्टिस की तरफ, और ये FSH का मॉलिक्यूल इस FSH रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा सर्टोली सेल्स के, और फिर बाइंड होने के बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, और फिर सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस तैयार करेगी, और वो जो स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस है वो ग्लाइकोजन रिच है। तो वो क्या करता है? स्पर्म्स को नरिश करता है। स्पर्म्स जो हमने लास्ट फिगर में देखे हैं, सर्टोली सेल्स को उनके हेड से अटैच होते हैं, और उन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का जो काम है वो कौन करता है? सर्टोली सेल्स करते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। पहला पॉइंट ऑलरेडी हमने देखा, सर्टोली सेल्स के ऊपर FSH के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा फंक्शन, सर्टोली सेल्स इनहिबिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो कब सिक्रेट करते हैं, या फिर ये इनहिबिन का फंक्शन क्या है? ये इनहिबिन क्या करता है? इट प्रिवेंट्स और इट स्टॉप्स द सिक्रेशन ऑफ दिस FSH हार्मोन। FSH हार्मोन का सिक्रेशन स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में FSH आएगा सर्टोली सेल्स के पास, तो सर्टोली सेल्स ज़्यादा मात्रा में स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस तैयार करेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्पर्म्स को क्या मिलेगा? नरिशमेंट मिलेगा। अब समझो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस क्यों तैयार करे? तो सर्टोली सेल्स को स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए सर्टोली सेल्स के रिसेप्टर के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है, उन मेम्ब्रेन के ऊपर के रिसेप्टर पे वो जो FSH के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट FSH सिक्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये FSH सिक्रेट नहीं होने के लिए सर्टोली सेल्स इनहिबिन सिक्रेट करते हैं, और ये जो इनहिबिन है, ये इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करता है कि भाई तुम अब FSH का सिक्रेशन बंद करो। तीसरा फंक्शन दिया है, ये जो सर्टोली सेल्स है वो सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तैयार करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है हम देखेंगे। अभी लास्ट फिगर में मैंने दिखाया आपको लेडिक सेल्स देखे हमने इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
तो वो जो लेडिक सेल्स है, वो लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और वो जो टेस्टोस्टेरॉन है, वो टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करता है। और टेस्टोस्टेरॉन का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह जो टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल्स तैयार कर रही है, वो टेस्टोस्टेरॉन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आना जरूरी है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करती है सर्टोली सेल्स, दे सिक्रेट दी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो एंड्रोजन को मतलब टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करता है और वो लेकर आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। तो ये जो सर्टोली सेल्स है, जिन्हें हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहते हैं, इनका थर्ड फंक्शन हमने ये देखा है। चौथा फंक्शन सर्टोली सेल्स का या फिर सस्टेंटेक्युलर सेल का, वो स्पर्म्स को नरिश करती है, ये भी फंक्शन हमने देखा है। उसके बाद यहाँ पर लेडिक सेल दिखाई है मैंने। लेडिक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीहेड्रल है, आप देख सकते हो, और लेडिक सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, अवे फ्रॉम सेंटर है। तो अवे फ्रॉम सेंटर है, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। सो दिस इज़ द एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेडिक सेल्स में ब्लू कलर में वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और इन वैक्यूल्स के अंदर लिपिड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और लेडिक सेल का फंक्शन हमने ऑलरेडी अभी देखा है कि लेडिक सेल्स क्या करती है, वो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करती है, और अलोंग विथ टेस्टोस्टेरॉन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन भी सिक्रेट करती है लेडिक सेल्स। और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन दोनों भी मेल एंड्रोजन हार्मोन है। सबसे आखिरी में हम देखेंगे टेस्टिस के फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, इसका मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तैयार होते हैं। दूसरा फंक्शन हमने अभी देखा, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन तैयार होते हैं, और ये दोनों भी हार्मोन्स तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है, लेडिक सेल्स करते हैं। तो इन दिस वे वी हैव सीन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला पार्ट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना ना भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।